डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक नंबर 50, 51, 52, 53, 54 5 कार्यपत्रक इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो केवल आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो की मदद से केवल प्रश्नों को समझें और अपने जब वर्कबुक में काम करते हैं तो आप अपने आप करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, ये वाला यहाँ पर आपको दिया गया है -10 से 3 अधिक। तो -10 से आपको 3 ज़्यादा करना है, तो -10 हम देखेंगे यहाँ पर है। अब इसे हमें 3 अधिक करना है, तो 3 अधिक करना है तो आप दाईं साइड में नहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे, और कम करना है तो आप पीछे की साइड में चलेंगे। तो यहाँ पर 3 अधिक है, तो 1, 2, 3, तो कहाँ पर आ गए हम? -7 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 7। दूसरा है -2 से 3 कम, तो -2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। -2 से 3 कम करना है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये बिंदु क्या हो जाएगा? माइनस का 5। देख सकते हो आप, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा -5। अगला है -5 से 5 अधिक, तो -5 आएगा आपका यहाँ पर इस बिंदु पे, और इससे भी 5 अधिक करना है, तो अधिक करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो कहाँ गए हम? 0 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों को जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए। देखिए, 9 में हमें कितना जोड़ना है? -6। तो आप जानते हैं जब प्लस और माइनस टकराते हैं तो क्या होता है? माइनस ही होता है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। लेकिन हमें संख्या रेखा पर दिखाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले 9 कहाँ पर आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर आएगा। 9 में से हमें कम करना है, क्योंकि माइनस का 6 है तो हम पीछे की साइड में चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो 9 से हम कहाँ पर आ गए? 3 पे, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। ऐसे आपको ये करना है -7, -3, -7। तो यहाँ पर प्लस और माइनस जब होते हैं तो क्या होता है? माइनस ही होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है -3 कहाँ पर आएगा। तो -3 आएगा यहाँ पर। अब इससे भी माइनस का 7 करना है, -7 करना नहीं, पीछे चलेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको आप गिन लीजिए क्या होता है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 10। ऐसे आपको ये करना है संख्या रेखा पर। तो -8 + 4, तो ये माइनस का 4 आएगा। -2 + 8 और -4, तो ये प्लस का 2 आएगा। तो सेम इसी तरीके से आप ये करेंगे। इसके यहाँ देखते हैं हम नीचे दी गई आकृति में संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान ज्ञात कीजिए। यदि डी बिंदु प्लस का 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो ये डी बिंदु प्लस का 8 दिखा रखा आपको, तो -8 जीरो के पीछे की साइड में आएगा, तो ये वाला बिंदु आएगा ई बिंदु। ए धनात्मक है पूर्णांक, तो ए आप जानते हैं जीरो के आगे की साइड दाईं साइड में है, तो ये क्या है? धनात्मक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? धनात्मक। अगला है बी और ई के संगत पूर्णांक। तो बी का पूर्णांक था यहाँ पर 1, 2, 3, 4। बी का पूर्णांक क्या है? 4। और ई का पूर्णांक क्या था? माइनस का 8। बिंदु जी धनात्मक है या ऋणात्मक? तो बिंदु जी जीरो के बैक साइड में है, यानी ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है। तो क्या लिख देंगे हम? ऋणात्मक, या नेगेटिव भी लिख सकते हैं। इसके अंदर देखते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 51। भाजकता के नियमों की समझ बना पाना। सबसे पहले है 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाने पर संख्या के अंकों के योग को 3 से विभाजित करने पर। तो ये आपको लिख देना। 6 की भाजकता का नियम क्या होता है? 2 और 3 दोनों का भाग जाने पर, 2 व 3 दोनों का भाग जाने पर। और 11 की भाजकता का नियम क्या होता है? 11 की भाजकता का नियम होता है सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। यानी सम और विषम स्थान पर जो जो अंक है उनके योग करेंगे उन अंकों का, और फिर उनका अंतर निकालेंगे, सम स्थानों का और विषम स्थानों का अलग अलग। और फिर उसमें देखेंगे हम कि 11 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 11 का डिवाइड होता है तो 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले कौन कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है?
तो 10 से विभाज्य जिसका इकाई अंक 0 आता है वो 10 से विभाज्य है, जो इकाई अंक 0 नहीं आएगा तो 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हाँ, ये भी हाँ और ये भी हाँ, यानी इनमें इकाई अंक 0 है तो 10 का भाग जाएगा वरना नहीं जाएगा। अगला 2 से विभाज्य, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए वो 2 से विभाज्य होती है, वरना 2 से विभाज्य नहीं होती। तो आप लगा सकते हो, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये और ये। इसी प्रकार अगला है कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य जिसका इकाई अंक क्या है, 0 या 5 है। तो आप बता सकते हो, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये वाली, ये वाली, ये और ये। अगला है आपको सत्य असत्य बताना है। देखिए, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी, तो यह है असत्य। कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगी, ये भी क्या है, असत्य। कोई संख्या 8 से विभाज्य तो 2 4 से होगी, ये क्या है, सत्य। अब आपको ये करना है, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। आपको बताना है कि 325 में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 सबका भाग जाता है नहीं जाता। जिसका जाता है उसके टिक कर दो, जिसका नहीं जाता उसको क्रॉस कर दो। देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ 705 वाला, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। या फिर मैं ये बता देता हूँ 441 वाला, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हमें 2 से देखना है, तो आप जानते हैं इकाई का अंक 1 आ रहा है, 2 का भाग नहीं जाएगा, क्रॉस। 3 से देखना है, तो 3 से जो देखने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 4, 4, 8, 1, 9, यानी 3 का भाग जा रहा है, जाएगा। 4 का भाग वैसे ही विषम संख्या, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। 2 और 3 दोनों का जाता तो ही 6 का जाता, तो 6 का भी नहीं जाएगा। विषम संख्या है, 8 का नहीं जाएगा। 9, 9 के लिए हम अंकों को जोड़ते हैं। 4, 4, 8, 1, 9, 9 में 9 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 10 का नहीं जाएगा और 11 का भी इसमें नहीं जाएगा। चलो ये एक 705 का और बता देता हूँ। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 6 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग भी नहीं जाएगा, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भाग भी नहीं जाएगा, 11 का भाग नहीं जाएगा। 429 की अगर हम बात करें, 2 का भाग नहीं जाएगा, 4, 2, 6 और 9, 15, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा और 11 का इसमें जाएगा। तो 11 के लिए हम देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, यानी यार 3 अंक आपको दिए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो सम स्थान वाले अलग जोड़ दें, विषम स्थान वाले। तो 9 और 4 का योग कितना आ गया, 13, और सम स्थान पे कौन सा है, 2 है, तो इसका योग क्या आ गया, 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11। 11 में 11 का भाग जाता है। तो इस तरीके से आपको कार्यपत्र को कंप्लीट कर देना है। क्या देखते हैं हम, 52। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, एक और खुद को छोड़कर। ये आपको ध्यान रखना है, एक का और खुद का भाग के अलावा और किसी संख्या का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या होती है। तो हमारी भाज्य संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं। अगला आपको नीचे लिखी कौन कौन सी संख्या से भाज्य है। तो 10 किस किस से भाग जाता है, तो 10 में 1, 2, 5 और 10। 16, 1, 2, 4, 8 और 16। 20, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। 36, 1, 2, 3, 4, यानी 6, 6 बाद में 9, 9 बाद में 12, 12 बाद में 18, 18 बाद में 36। तो जिस जिसका भाग जाता है उसी तरीके से आपको इनमें है वो लिख देना है। अगला है कौन कौन सी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का पूरा पूरा भाग आप जानते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। इन संख्याओं को आपको लिख देना है। अगला है, नीचे दी गई संख्या में उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग देने के लिए आपको बताया था इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 या 5। तो जिसका 0 और 5 है इकाई का अंक, क्या आपको गोला लगा देना। तो 25 में जाता है 30, 30 बाद में 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90। अगला है, दिए गए रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं।
इनको क्या क्या करते हैं, हम योग करते हैं। तो यहाँ पर योग करेंगे हम, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, यानी योग कितना आ गया, 18 आ गया यहाँ पर। तो 18 में तो 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे तो भी 3 का भाग जाएगा। 0 के अलावा 3 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो और 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 रखेंगे तो योग 18, 3 का भाग जाएगा। 3 रखेंगे तो योग 21, तो भी 3 का भाग जाएगा। 6 रखेंगे तो योग 24, तो भी 3 का भाग जाएगा। और 9 रखेंगे तो योग 27, तो भी 3 का भाग जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर देखना, देखिए योग कितना हुआ, 5 और 5 10। अब हमें भाग देने के लिए योग कितना होना चाहिए, 10 के बाद में 12 होना चाहिए। तो 12 होने के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 2। तो 3 का भाग जाएगा। 2 के अलावा हम 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 5 10 और 5 15 हो जाएगा। और हम 8 भी रख सकते हैं, 5 और 5 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाएगा। ऐसे आपको ये वाला करना है, ऐसे आपको ये करना है। तो हम देखते हैं, हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 53। निम्न में से कौन सी संख्या 40 का गुणनखंड नहीं है, यानी 40 का भाग नहीं, 40 में जिस जिसका भाग नहीं जाता उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है आपको। तो 18 का भाग नहीं जाता, 17 16 15 14 13 12 11 9 7 6 3, इनका भाग नहीं जाता है, तो ये इसके गुणनखंड नहीं है। 20 और 60 का एक सार्व गुणनखंड, यानी हमें दो संख्याएं दी गई हैं, 10 और 11। तो कौन सी संख्या का भाग इन दोनों में जाता है, तो 10 का जाता है, ये आ जाएगा। 16 और 24 4, 22 और 44 11, 25 और 35, तो इसके लिए दोनों ही सार्वगुणनखंड है, 1 और 5, लेकिन एक तो सभी का होता है तो एक को नहीं माना जाता, 5 आ जाएगा यहाँ पर। अगला है कौन सा 140 का एक गुणनखंड है, यानी 140 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो 28 का भाग जाता है, तो 28 इसका एक गुणनखंड है। 555 का एक गुणनखंड, कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 276 का गुणनखंड नहीं है, तो आपको देखना है कि कौन सी संख्या का भाग है वो 276 में नहीं जा रहा। 33 का 69, 46 और 138, तो 138 का जा रहा है, ये भी गुणनखंड है। 69 की हम बात करें तो इसको गुणा करते हैं हम, 6 से गुणा करके देखते हैं एक बार, शायद भाग नहीं जाएगा। औच्छिक या दूसरी संख्या से गुणा करके आप देखेंगे, यानी 276 में आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या, 33 का भाग भी जाता है। 46 को अगर हम 6 से गुणा करके देखें, 36 हासिल 3 6 चौक 24 3 27, 276 में 46 का भाग जा रहा है। और 33 की अगर हम बात करें तो 33 को हम 8 से गुणा करते हैं, 8 3 24 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 264 यानी 33 का भाग इसमें नहीं जा रहा। 46 की अगर हम बात करें, 6 से गुणा करते हैं, 6 6 36, 46 का तो जा रहा। 69 का देखते हैं हम, 69 को अगर 4 से गुणा करके देखें तो देखिए 9 चौक 36 हासिल 3 6 चौक 24 3 27, यानी 2 69 का भी जा रहा है, 46 का भी जा रहा है, 33 का नहीं जा रहा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं है, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गुणज और गुणनखंड बताइए। तो गुणज आप जानते हैं और गुणनखंड भी आप जानते हैं। गुणज तो क्या होता है, पहाड़ा लिख देना है, 25 50 75 100 ऐसे। गुणनखंड जिस जिसका भाग जाता है, तो 1 25 में 5 का जाएगा, 25 का जाएगा। 44 1 2 11 और 22 और 44, यहाँ पर क्या जाएगा गुणज, 22 22 दूनी 44, 22 3 66, 88 और 100, ऐसे आपको लिख देना है। अगला है अभाज्य गुणनखंड करना है आपको। तो 228 में किसका भाग जाता है, 2 का जाएगा 114 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 और 7 57 बार। फिर 3 का जाएगा 19 बार और फिर 19 का जाएगा 1 बार। तो ये इसकी अभाज्य गुणनखंड हो गई। ऐसे 135 का करना है। तो 135 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसका भाग जाता है 135 में, 5 3 8 1 9, यानी 3 का भाग जाता है। 3 का देंगे हम 135 में तो 4 और 5 45 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे 15 बार, फिर 3 का देंगे 5 बार और फिर 5 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। ऐसे 225 का देखना है। सबसे पहले हम 3 का भाग जाता है इसमें, 5 2 7 2 9, 3 का भाग देंगे 75 बार। फिर 3 का भाग देंगे 25, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। अगला है, मैं 90 और 60 दोनों की गुणज हूँ, 500 और 600 के बीच में आती है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो आपको 90 और 60 दोनों के गुणज लिख लेने। 90 के गुणज क्या होते हैं, 90 दूनी 180, फिर 270, फिर 360, फिर 450, फिर 540 और फिर 30, इतना ही लिखते हैं। 60 के गुणज 120, 180, 240, 300,
360, 420, 480, 540 और 600। अब ये कह रहा है कि मैं 500 और 600 के बीच में आती है, तो ऐसी संख्या जो 500 और 600 के बीच में और दोनों की गुणज है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 540 इसमें भी है, 540 इसमें भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 54। नीचे लिखी संख्याओं में 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाने 3 का भाग भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए, यानी 3 और 5 दोनों का जाना चाहिए, तो 15 में जाएगा। 15 के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा जाएगा 45 में, 31 में भी जाएगा, तो 15, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 60, यानी एक जो गुणज आ गया आपके सामने छोटा, उसी गुणज की टेबल में जो आएंगे वही यहाँ पर जो दोनों की समान गुणज होगी। देखो 3 और 5 का पहला गुणज हो गया 15, तो अगला गुणज जो होगा वो 15 के पहाड़े में आएगा, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 × 60, ये सारे गुणज होते जाएंगे 3 और 5 के। अगला है आपको भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया 24, 30 और 18 में, 12, 15 और 9। अब हमें फिर 2 का भाग देना है, 12 में जाता है दे दो, 15 में नहीं जाता है तो छोड़ दो, ऐसा कैसा, 9 में नहीं जाता छोड़ दो, फिर 2 का जाता है 6 में, इसमें गया 3 बार, ये 15 ऐसा कैसा और ये 9 ऐसा कैसा। फिर 3 का जाएगा, 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार और फिर 9 में गया 3 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें 1 बार, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा और इसमें 1 बार, और फिर 5 का जाएगा तो 1 1 1। ये आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, तो 2 3 बार, 3 है वो 2 बार है और 5 है वो 1 बार है। तो इस तरीके से आपको लघुत्तम समापवर्त है वो निकाल देना है। ऐसे 72 और 48 का है, 2 का भाग दिया 36 और 24, फिर 2 का जाएगा 18 और 12, फिर 2 का जाएगा 9 6, फिर 2 का जाएगा 9 में नहीं जाएगा, 6 में गया 3 बार, फिर 3 का गया, इसमें गया 3 बार, इसमें गया 1 बार और फिर 3 का गया 1 और 1, 2 कितनी बार आ गया 4 बार और 3 कितनी बार आ गया 2 बार। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। अगला है महत्तम समापवर्त है, तो महत्तम समापवर्त से क्या होता है, जैसे आपको संख्या दी गई है 35 और 21, इनके आपको गुणनखंड बताने हैं, तो 35 के गुणनखंड होते हैं 1, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद में सीधा 35, यानी जिसका भाग जाता है वो लिख देना है। 21 के होते हैं 1, 3, 7 और 21। अब महत्तम समापवर्त से क्या होता है, जो बड़ा से बड़ा गुणनखंड होता है उसी को हम महत्तम समापवर्त बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। चलो इस 40 और 18 का और बता देता हूँ। 40 में भाग जाता है 1 का, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। 18 की हम बात करें तो 1, 2, 3, 6, 9 और 18, तो बड़ा से बड़ा सारा गुणनखंड क्या है इनका 2 है, तो यहाँ पर महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा 2। ऐसे आपको 48 और 32 का भी सेम इसी तरीके से निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने 5 वर्कशीट हल करी, 49, 50, 51, 52, 53, 54। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।